पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने 29 में से 14 जहाज़ जो है वो ग्राउंड कर दिए हैं और इस वक्त 15 जहाज़ों के साथ अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ये जो 15 जहाज़ हैं इनके अंदर 6 जहाज़ जो हैं वो बोइंग 777 है और 8 जहाज़ जो हैं वो एयरबस है। इसके अलावा एक तैयारा जो है ATR है। ATR जो है वो अंदरूनी ममालिक जो परवाज़ें हैं एक शहर से दूसरे शहर के लिए, ये PIA का एक इंतहाई बेहतरीन तैयारा समझा जाता है, जो कि इस वक्त PIA के पास सिर्फ एक तैयारा है। और ये जो बंद हुए हैं इसके लिए PIA इंतजामिया का कहना है कि माली बहरान है, जिसके बाद ये 14 तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा है। इस सिलसिले में हमने जो है वो बात की है PIA तर्जमान के साथ इस बहरान के हवाले से। तो उनका कहना था कि इनमें से बहुत से जहाज़ वो हैं जो लीजिंग कंपनियों के हैं, जिनको पेमेंट ना होने की वजह से कुछ जहाज़ जो हैं वो लीज हुए हैं और कुछ जहाज़ जो हैं वो PIA के जिनके ऑटो पार्ट्स का इशू था। एक जहाज़ है जिनको इंजन की ज़रूरत है और कुछ टायर और दीगर ऑटो पार्ट्स के हैं, मगर ऑटो पार्ट्स कंपनियों को पेमेंट ना होने की वजह से वो जहाज़ जो है वो ग्राउंड करने पड़े। माली बहरान है PIA का। इस हवाले से हमने एविएशन के माहिर और सीनियर तजज़िया-ए-निगार जावेद चौधरी से आज बात करते हैं और उनसे ये कोशिश करते हैं कि ये बहरान आखिर क्यों हुआ। जावेद साहब, मुझे ये बताएं, PIA के अंदर जो है हाल दिनों में एक के बाद एक जो है वो दुकान आ रहे हैं, उनका क्या जवाब है? अब सब जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि बुनियादी मसाइल जो है एयरलाइन के वो अखराजात और जो वसाइल और आमदन है उसको देना अदम तौज़ुन है। उस अदम तौज़ुन की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं, जिसमें एयरलाइंस के जो तैयारे हैं उनके लिए पार्ट्स की अदम फराहमी समेत वो लीजिंग कंपनी को पेमेंट भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उसके तैयारे ग्राउंड हुए हैं। और ये जो तैयारों का मामला है वो 2015 से इस तरह चल रहा है। 2015 से ही तैयारे जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे। उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज़ हैं, उस इंजीनियरिंग की फैसिलिटीज़ में ऑटो पार्ट्स का ना होना और दरकार पार्ट्स जो हैं उसकी सही वक्त पर अदम फराहमी जो है वो तैयारों के ग्राउंड होने का सबब बन रही है। उसके साथ साथ जो पिछले 5-6 साल में जो क़यादत रही PIA की क़यादत जो है उनका बराह रास्त ताल्लुक हवाबाजी के मैदान से नहीं था, जिसके बिना पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और तजर्बात की बिना पर वो न सिर्फ हमारे जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसमें जो आपसे पहले यूरोपियन है, अमेरिकन है, उस सेक्टर्स पर न सिर्फ परवाज़ें बंद हुई बल्कि उसके साथ साथ जो तैयारे हैं वो बदतदरीज कम होते होते इस सतह पर आ गए हैं कि अब हम रीजनल एयरलाइन बन के रह गए हैं। और इस तमाम तर जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह जो मेरे ख्याल में वो ये है कि साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम नबी खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में कि PIA के तमाम जो पायलट्स हैं उन पायलट्स में दीगर जो एयरलाइन के पायलट भी जो है वो जाली लाइसेंस के हामिल हैं, जो कि अपनी जगह स्टेटमेंट ठीक नहीं था, जिसकी बुनियाद पर तमाम जो एविएशन कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं जिसमें ICAO है, उसके अलावा यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसके बाद अमेरिकन की अपनी सेफ्टी एजेंसी है, इंग्लैंड की अपनी सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने तमाम तैयारों को वहाँ आमद से रोक दिया, जिसकी बिना पर वसाइल में इस तरह से इजाफा हुआ तो जब परवाज़ें बंद हुई तो आपका रेवेन्यू जो है वो 50% जो है वो डिक्लाइन पे चला गया। और जब आपका रेवेन्यू 50% डिक्लाइन पे गया तो दीगर तमाम मसाइल से जुड़े हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने तौर पर भी PIA को चलाने में इंटरेस्टेड है। उसकी वादा मिसाल ये है कि आते साथ ही जो 3-4 इदारे जो निजकारी के लिए जिस पर कार्रवाई शुरू की गई है वो जो PIA सरफहरिस्त है और उस बजाय इसके उसकी प्रॉपर स्टडी करवाई जाती और जिस तरह एडा प्लान था उसके साथ अगर उसका टेक ऑफ हो सकता था एयरलाइन का तो बजाय निजकारी के उसको टेक ऑफ करवाया जाए।